गुरुजी, क्या रोज पीपल के वृक्ष पर गुड़ मिलाकर जल अर्पित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो और क्या क्या सामग्री जल में डालकर पीपल को अर्पित की जा सकती है? देखो, ये कोई बुफे नहीं है कि अपनी प्लेट लेकर के जितना भी सामान बुफे में लगा हुआ है सारा ऊपर नीचे उसमें भर लो और उसे लेकर खड़े हो जाए, भले खाया जाए कि ना खाया जाए। पीपल में शुद्ध जल दीजिए, बस कुछ गुड़ गुड़ मत डालिए उसमें। गुड़ डालिए। अगर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, वो हम एक साथ में 5 काम करते हैं, कुछ भी नहीं होता, वो आपस में सारे फ्यूज हो जाते हैं। एक समय में एक उपाय करिए। अगर सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो विशेष परामर्श के बाद उसमें कुमकुम का, चावल का, गुड़ का, मिश्री का, रोली का, चंदन का, अक्षत का, तुलसी दल का और तुलसी के बीजों का, इनके कुछ प्रयोग होते हैं जो अलग अलग जातक के लिए अलग अलग ढंग से किए जाते हैं। काले तिल का भी होता है, जौ का भी होता है, सफ़ेद तिल का भी होता है, गेहूं के दानों का भी होता है। वो व्यक्ति के सूर्य की अवस्थाएं, बुध की युतियाँ, गुरु की पोजीशंस, शुक्र की पोजीशंस, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो उसके हिसाब से पता चलता है कि इसको क्या करना चाहिए। लेकिन पीपल में जब जल दे रहे हैं तो उसमें आप वो गुरु को आप सींच रहे हैं, तो उसमें गुरु अगर आप गुड़ डालेंगे तो वो ठीक नहीं होगा आपके लिए, फिर वो कुछ और चीज़ होगी। और जिस ग्रह के साथ आप दूसरी, जैसे सूर्य जहाँ भी उपस्थित होंगे, अब सूर्य को रिप्रेजेंट करेगा गुड़ और शनि को भी रिप्रेजेंट करेगा गुड़। तो वहाँ जहाँ कई कई हमारे 2 तरह के ग्रह हैं, एक देव ग्रह हैं, एक हमारे रक्ष ग्रह हैं, एक थोड़े से ऐसे ग्रह हैं जो क्रूर ग्रह हैं, एक ऐसे ग्रह हैं जो सौम्य ग्रह हैं। तो जो गुरु सौम्य ग्रहों में आते हैं, तो जब आप पीपल को जल दे रहे हैं तो वहाँ गुड़ मत डालिए। और पीपल के लिए भी ठीक नहीं है, वो पीपल के ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है। बताते हैं लोग, गलत बताते हैं। पीपल अगर आप गुड़ डाल करके अर्घ देना चाहते हैं सूर्य भगवान को, अब ये कुछ और युति है, ये कोई और उपाय है, ये कोई और चीज़ है। इसको सिर्फ रेत भर के गमला रख लें, उस रेत भरे हुए गमले, उसे पौधा भी नहीं होना चाहिए। पेड़ पौधों में अगर आप घी, तेल, गुड़, ये खटाई, मिठाई, रोटी, सब्जी, फलाना ढिमकाना, साबुन का पानी, ये सब चीज़ें डालेंगे तो मर जाएगा पौधा। पौधे के लिए ये सब हानिकारक होता है। ये पौधों को ये खिलाने की जरूरत चीज़ नहीं है। गुड़ को डालिए गाय के लिए, गुड़ को डालिए किसी और चीज़ों के लिए। पक्षियों, कुत्तों को भी मत खिलाना कभी। जिनके पास फर हो, जिनके ज़्यादा बाल होते हैं, वो बाल झड़ जाते हैं उनके, डॉग्स के या ऐसे जानवरों के, बिल्ली के, कुत्ते, उनको कभी मीठा नहीं देना चाहिए, उनको हमेशा फीका दीजिए। तो ऐसे बर्ड्स भी बहुत सारी बीमार पड़ जाती हैं वो मीठा खाने के बाद। तो ये हम ख्याल में रखें। तो वहाँ ये अलग अलग उपाय हैं, इनको हम सोचते हैं यार एक ही बार में निपटा देते हैं सब, कि वो गुड़ भी डाल लें, जल भी चढ़ा दें, सूर्य को भी कर लें, गुरु को। एक समय में एक ही करें, अच्छा रहेगा, लाभ भी मिलेगा। अभयां भज रे चित संततम अभयां भज रे